तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड में दोनों में से क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड में क्या फर्क है दोनों के बिजनेस मॉडल में, ठीक है, कितना बजट चाहिए, कितना पैसे आप कमा सकते हो दोनों से, या फिर क्या क्या चीजें हैं, वो सारी बातें हम करेंगे ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं हमारी ड्रॉप शिपिंग की। अब लेट सपोज कि मैं हूं, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है और आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, आप मेरे से ये प्रोडक्ट लोगे। मेरे पास एक कोई प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कि लेट सपोज मेरे पास कोई हेयर ड्रायर है, ठीक है, मैं हेयर ड्रायर प्रोडक्ट रखता हूँ। आपने क्या किया, आपने मेरे प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर रखा, उस वेबसाइट पर आपने प्रोडक्ट को रखा, उसके बाद आपने उस पर मार्केटिंग की एड्स वगैरह चलाए, लोग उस साइट पर आए, उन्होंने उस हेयर ड्रायर को देखा, उनको पसंद आया, उन्होंने उसको ऑर्डर किया, ठीक है, आपके पास हेयर ड्रायर का ऑर्डर आ गया। अब आप क्या करोगे, आप मुझे बताओगे कि भाई हेयर ड्रायर का ऑर्डर आया है, यहाँ पर भेजना है। मैं क्या करूँगा, उस हेयर ड्रायर को पैक करूँगा और उनके पास डिलीवर कर दूंगा, उस कस्टमर के पास। अब कस्टमर मेरे को पैसा देगा और मैं पैसा ला करके आपको दे दूंगा, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा, ठीक है। ये होती है ड्रॉप शिपिंग, यानी कि किसी और का प्रोडक्ट आप सेल करते हो, ठीक है, आप अपनी वेबसाइट पर लगाकर सेल करते हो और उसके बाद आपका जो मार्जिन होता है वो आपको मिल जाता है। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। अब बात करते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड में क्या होता है। देखो, प्रिंट ऑन डिमांड में कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पर भी, जैसे कि आपका टी शर्ट हो गया, मग हो गया, फोन केस हो गया, फोटो फ्रेम हो गया, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं प्रिंट ऑन डिमांड में, जहां पर क्या होता है कि आप उन प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हो अपने कस्टमर के लिए, है ना। कस्टमाइज का मतलब कि आपकी डिजाइन्स होती हैं उन प्रोडक्ट के ऊपर। अब हम एग्जांपल लेते हैं टी शर्ट का। मान लो कि आपने के पास एक टी शर्ट है, ठीक है, मैं बंदा हूं, मेरी एक साइट है जहां पर मैं क्या करता हूं, मैं प्रिंट ऑन डिमांड का मैं सप्लायर हूं, यानी कि जो आप मुझे डिजाइन दोगे मैं वो प्रिंट करके आपके कस्टमर तक पहुंचा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आए, आपने क्या किया, मेरे पास टी शर्ट थी, आपने डिजाइन बनाई, मान लेते हैं कि आप फोटोग्राफी में थे, आपने फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई डिजाइन बनाई और मुझे वो दे दी। आपने वो टी शर्ट अपनी वेबसाइट पर लगा रखी है कि भाई आपने वो टी शर्ट अपनी वेबसाइट पर लगा दी। अब आपने क्या किया, मार्केटिंग शुरू की उसकी, लोग आए, लोगों ने उस टी शर्ट को देखा, लोगों को टी शर्ट पसंद आई, उन्होंने ऑर्डर किया। आपने मेरे को आके बोला कि आप ये वाली टी शर्ट को प्रिंट कर दो, आपका डिजाइन उस टी शर्ट पे प्रिंट कर दो। तो मैंने आपका डिजाइन टी शर्ट पे प्रिंट किया और जिस बंदे ने ऑर्डर किया था उस बंदे को भेज दिया, उससे पैसे लेकर के वापस आपको दे दिए। ये है प्रिंट ऑन डिमांड, यानी कि आप क्या करते हो, आप खुद एक डिजाइन बनाते हो प्रोडक्ट पे। जैसे टी शर्ट है, टी शर्ट पे डिजाइन आप क्रिएट करोगे और वो अगर किसी बंदे को पसंद आता है तो वो वहां तक पहुंचेगा, यानी कि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होता है प्रिंट ऑन डिमांड में। तो दोनों जो बिजनेस मॉडल है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं इन दोनों में, बस फर्क यहाँ पे आता है कि आप लोगों से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो, रिलेट कर पाते हो। इसके बारे में हम आएंगे आगे इस वीडियो में। तो दोनों के बिजनेस मॉडल में यही फर्क है कि एक जगह प्रोडक्ट पहले से रहता है, दूसरी जगह क्या करते हो, आप उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हो, यानी कि अपना जो डिजाइन है, जो आपका दिमाग है डिजाइन बनाने में, आप वो डिजाइन बनाते हो लोगों के हिसाब से और उसके बाद आप वहां पर उसको सेल कर देते हो। अब ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड दोनों जनरल भी हो सकती हैं और निश भी हो सकती है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर निश में ड्रॉप शिपिंग या फिर प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग की वीडियो बन चुकी है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो और कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको किसी और चीज पर वीडियो देखनी है ड्रॉप शिपिंग प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड, या अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, हम बात कर रहे थे निश की, तो आप प्रिंट ऑन डिमांड में भी किसी पर्टिकुलर निश के अंदर जा सकते हो जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप एक जनरल लेके चलते हो कि आप हर चीज में काम कर रहे हो, अगर आप एक पर्टिकुलर निश पकड़ोगे तो वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। लेट्स सपोज कि आप फोटोग्राफर हो, है ना, आप फोटोग्राफर हो या फिर आपने फोटोग्राफी की रखी है, आपको मालूम है कि फोटोग्राफी में क्या क्या होता है, फोटोग्राफर्स लोग किस चीज से रिलेट करते हैं। तो आपने अपनी स्टोर खोली प्रिंट ऑन डिमांड की, उस प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर में केवल आपने फोटोग्राफी से रिलेटेड ही चीजें बना रखी हैं। जो टी शर्ट है उसमें भी फोटोग्राफी से रिलेटेड डिजाइन है, जो आपके फोन केस कवर है उससे भी फोटोग्राफी से रिलेटेड ही डिजाइन है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में हो, एक पर्टिकुलर निश में हो, उसी निश के लोग आपकी डिजाइन को खरीदेंगे। यही काम आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर निश में आप काम कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पर भी दोनों जगह जा सकते हो। अगर प्रिंट ऑन डिमांड करते हो या फिर ड्रॉप शिपिंग करते हो, दोनों में आप जनरल स्टोर भी खोल सकते हो और निश स्टोर भी खोल सकते हो। तो अभी एक जो क्वेश्चन जो लोगों के मन में होता है कि क्या उनको डिजाइनर हायर करना पड़ेगा प्रिंट ऑन डिमांड के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जहां पर आप काम कर सकते हो, उनमें से एक है कैनवा, ठीक है। कैनवा बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप नॉन डिजाइनर हो, अगर आपको फोटोशॉप यूज करना नहीं आता है तो आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हो और आप काफी अच्छी डिजाइन वहां से बना पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो बजट है आपका। बजट देखो, जो मिनिमल बजट होता है ड्रॉप शिपिंग और आपका प्रिंट ऑन डिमांड दोनों के लिए सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। आप मिनिमल 5000 के बजट से दोनों को शुरू कर सकते हो। करना आपको केवल मार्केटिंग ही है। ड्रॉप शिपिंग में भी आप अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, यहाँ पर भी आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, खरीदना है नहीं आपको प्रोडक्ट को। तो द थिंग इज कि मार्केटिंग में आपका पैसा जाएगा जो कि मिनिमम 5000 रुपीज तक रहेगा।
अब बात करते हैं कि अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, कहाँ तक है। तो भाई देखो, उसका कोई लिमिट नहीं है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा अच्छा टारगेट कर पाते हो लोगों को, कितना अच्छा आपका फेसबुक ऐड वर्क करता है, उस हिसाब से आप, कोई लिमिट नहीं है वहाँ पर कि आप इतना ही जा सकता है, वो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ऊपर का कोई कैप है ही नहीं। तो यही सिंपल सी चीज़ है कि भाई आपको फेसबुक ऐड चलाना चाहिए। अगर आपको फेसबुक ऐड अच्छे से आता है, आपको टारगेटिंग अच्छे से आती है, अगर आप गूगल ऐड चलाते हो, गूगल ऐड्स आपको अच्छे से आता है, देन एवरीथिंग विल वर्क फॉर यू। अब बात यह है कि अगर कोई आपसे कहता है कि यहीं तक एक कैप है, नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप चाहे जितना ऊपर चाहो उतना ऊपर जा सकते हो। थिंग इज कि आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए। तो आप पहले स्किल सीखो, उसके बाद आप इस चीज़ में आओ। ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड, इन दोनों को चूज करने से पहले आप ये चीज़ देखना कि आपका प्रॉफिट कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यानी कि कहीं कहीं पर प्रॉफिट कम रहता है, कहीं प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। तो आप उस चीज़ से पहले देख लेना कि क्या चीज़ आपको कहाँ पर जाना है, कि आपका प्रॉफिट मार्जिन किधर ज़्यादा रहेगा। वरना अगर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आप ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर पाओ। अगर आप एक बजट में काम करते हो, ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि कहाँ पर आपका मार्जिन ज़्यादा रहे। अब बात करते हैं हमारे जो प्रिंट ऑन डिमांड में एक चीज़ आती है कि जब आप प्रिंट ऑन डिमांड में रहते हो तो आप उस जगह पर जाओ, उस निश को चूज़ करो जो आप रिलेट कर पाते हो। अगर आप, जैसे मान लो कि अगर आप फोटोग्राफर हो, तो आप फोटोग्राफी वाली चीज़ें जब बनाओगे, फोटोग्राफी से रिलेटेड जब डिज़ाइन बनाओगे, आप ज़्यादा अच्छा बना पाओगे क्योंकि आप उस चीज़ से रिलेट करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियर से रिलेटेड डिज़ाइन बनाओगे तो आप रिलेट कर पाओगे, है ना। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हो और आप उस निश में चले गए, देन फिर आप लोगों से रिलेट नहीं कर पाओगे। तो उस वजह से क्या होगा कि फिर आपकी डिज़ाइन लोगों को शायद पसंद ना आए। तो आप उस चीज़ को चूज़ करो। अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड को चूज़ करते हो तो उस चीज़ को चूज़ करना जिस चीज़ में आपको नॉलेज हो, यानी कि जिस चीज़ की आपको नॉलेज हो। जो भी आप डिज़ाइन बनाओगे वो डिज़ाइन सामने वाले बंदे से रिलेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बंदा रिलेट कर जाएगा तो वो आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। अगर वो रिलेट ही नहीं करता है देन दिक्कत होगी। और रिलेट आप कब करा पाओगे, जब आपने वो खुद चीज़ें वो एक्सपीरियंस की होंगी। तो प्रिंट ऑन डिमांड में शुरू करने से पहले आप ये चीज़ देखना कि जो भी आप निश चूज़ करो वो वैसी हो जो आप रिलेट कर पाओ, प्लस उसकी डिमांड हो मार्केट में। अगर डिमांड नहीं है देन कुछ नहीं हो सकता। डिमांड चीज़ दोनों में चलेगी, प्रिंट ऑन डिमांड और आपका ड्रॉप शिपिंग में भी, ठीक है। यानी कि डिमांड होनी चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लिया जिसकी डिमांड ही नहीं है, मार्केट में नीड ही नहीं है, देन फिर आप कुछ भी कर लो, कितनी भी अच्छी टारगेटिंग कर लो, वो चीज़ नहीं चलने वाली है, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड में फ़र्क बता दिया है मैंने, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या चीज़ करना चाहते हो। डिसीजन आपके ऊपर है कि आप प्रिंट ऑन डिमांड में जाना चाहते हो या फिर आप ड्रॉप शिपिंग में जाना चाहते हो। ड्रॉप शिपिंग में अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसमें आपका मार्जिन बहुत अच्छा है, प्रिंट ऑन डिमांड में आपका प्रोडक्ट है जिसका मार्जिन नहीं अच्छा है, देन आप उसमें चूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड में देख रहे हो कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ, प्लस इस निश में अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वैसे अभी ऐसी कोई निश होगी नहीं जहाँ पे कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ कंपटीशन कम है तो आप वहाँ पर जा सकते हो। तो आपको खुद से आप डिसाइड करना है। दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं कि ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड में क्या क्या फ़र्क आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अभी खुद डिसाइड करना है आपको कि आपको आखिर जाना कहाँ पर है, और एक चीज़ चूज़ करो और उसमें काम करते चले जाओ, ठीक है। अब ये सोच के मत आना, अगर आप ये सोच रहे हो कि आज मैं 1000 का ऐड चलाऊँगा और बस निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे आप बढ़ते हो, उसके बाद जाकर के आपका काम अच्छा बनता है। आपने कुछ ऐड देखे होंगे कि कैसे मैंने 1 करोड़ कमा लिया प्रिंट ऑन डिमांड से, कैसे मैंने ये करा लिया वो करा लिया। वो काफ़ी टाइम की मेहनत होती है, वो एक दिन में नहीं होता है, वो कुछ महीने कुछ साल की मेहनत के बाद होता है। तो अगर आप वो सोच के आ रहे हो केवल, देन रुक जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको काम करना है तो बहुत अच्छी फील्ड है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और कोरोना की वजह से तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो आप इस फील्ड में ज़रूर आओ और आप स्किल्स सीखने के बाद उसको अप्लाई करो। फेसबुक ऐड सीखो, उसको अप्लाई करो, देन आपके लिए सब कुछ वर्क करेगा। और अगर ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको जाननी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, ताकि मैं उसका आंसर दे पाऊँ आपको। और बाकी हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई इस वीडियो में या मैंने उसको टच नहीं किया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हो। बाकी हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए